अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ है, इनका दबदबा था, दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा। किसका? कोई एक काम यहाँ अमेठी में दिखा दें और पूरा वोट ले लें। वो तो ना भविष्य ना हुआ है ना होगा। झूठे लेला झूठे भोजन झूठे चबैला इनका कि रामा अयोध्या में जन्म में है राम तो सारे घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 भारत। इस समय हमारी मौजूदगी अमेठी में है और अमेठी में 20 मई को वोटिंग होनी है और लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार अपने दिग्गज नेताओं की फौज जो है इस समय आपको अमेठी के गांव और गलियों चौराहे पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन आम जनमानस क्या सोचता है, आम जनमानस का मूड क्या है, वो क्या वोटिंग को लेके सोचती है, उसके मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए आज हम अमेठी में मौजूद हैं, अमेठी के 12 मसीहा में मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेठी का मूड क्या है, अमेठी का माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया, इस बार अमेठी का क्या माहौल है? अमेठी में अमेठी का माहौल रोजगार मांगता है और रोजगार का माहौल है। जो स्मृति दीदी हैं, जो लोग कहते हैं विकास हो गया है, आप बाईपास पे चले जाइए, अभी 1 साल बने नहीं हुआ, 3 बार लीकेज हुआ है, 3 जगह लीकेज हुआ है और उसको जब बनवाने का काम कर दें तब जानिए वो काम किए हैं। लेकिन लगातार सूबे के मुख्यमंत्री अमेठी में 2 बार आ चुके जी। तो कहते हैं अवध का क्षेत्र है, अवध के क्षेत्र वाले भूखे रह लेंगे लेकिन राम को नहीं भूलेंगे। आप रोजगार की बात कर रहे हैं। हमारे दिल में भी बसते हैं राम का विरोधी यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ जनता विकास मांगती है। अमेठी की जनता विकास मांगती है, जो राहुल गांधी जी अमेठी में देकर गए थे और उनके जाने के बाद पूरे 5 साल में 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। केवल झूठ बोलने का काम हुआ है, पेपर लीक करने का काम हुआ है और युवाओं को जेल पहुंचाने का काम हुआ है, किसानों को पीड़ित करने का काम हुआ है, साठ छोड़ने का काम हुआ है और समीक्षा अधिकारी 2 कुंटल राशन चलते हैं, उसके बदले भीख समझकर 5 किलो राशन देने का काम करते हैं। आप जो है एक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हुआ, सरकार ने जो है पेपर को निरस्त किया और लोगों को जेल में भी डाला, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन लगातार जो है, जैसे आप किसान की बात कर रहे हैं, किसान को जो है सरकार सम्मान निधि 6000 रुपये साल की देती है। कहाँ दे रही है किसानों को? किसान तो मैं भी हूँ, किसान तो मैं भी हूँ। कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अगर एक आध आदमी को मिल गया तो किसान सम्मान निधि नहीं है। अब आने वाले सरकार में जो कांग्रेस ने वादा किया है और गठबंधन की सरकार ने वादा किया है, उसको कहते हैं सम्मान, उसको कहते हैं सम्मान। चाचा, इस बार अमेठी का मूड क्या है, माहौल क्या है अमेठी में? राहुल 3 लाख से आगे जाता है और जनता यहाँ के सब चुन ले हैं। माता बहनी यहाँ कांग्रेस जो है 3 लाख के ऊपर। अरे कहूँ हवा में तो नहीं बतिया था। नहीं हवा में ना बतलावे, जोन उनके सड़क से आवे, सड़क से जाए, कहूँ गांव में गलिया में मिली केहू से, माता बहनों से हमारे मिली नहीं केहू से, किसी से नहीं। रोड से आवे, रोड से चली जाए और 13 रुपया किलो चीनी और 13 रुपया का 2500 रुपया 200 रुपया किलो चीनी नहीं, आज 45 रुपया किलो चीनी। आप जिस आप चीनी का जिक्र कर रहे हैं जी, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं 13 रुपये चीनी आखिर है क्या? ये 13 रुपया किलो यही जहाँ बैठा, यही ठाई मंच पे कह के गई हैं, ताला से कह के रही। हाँ, मंच पे कहीं कि 13 रुपया किलो हम किसानन का देंगे चीनी। लेकिन आप ये कह रहे हैं जो है कि जैसे स्मृति ईरानी ये लगातार ये कहती आई हैं कि जो अमेठी में पिछले 15 सालों में नहीं हुआ, हमने 5 साल में किया। दे हैं हमका बता दिया, यह का बता दिया मैं कि काव दे हैं भाई। वो हर मंच से आवाज की बात करती हैं। अरे झूठे तो दुनिया बोलती है, योगी तो बोलता है कि जो हमारे भारत के छाड़ दिवाली गिरावे का लखे यहाँ की भारत पूरा हमारा समथर हो जाए। जो संविधान 5 पांडव बनाए हैं, शहीद हो गए, आज उनके देश नहीं ना, उनके रक्षा नहीं ना। अम्बेडकर भीमराज के क्या कहते हैं उनके, अरे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन अभी लगातार प्रधानमंत्री जी अपने मंच से मोदी जी ये कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक जो है संविधान पे आंच नहीं आएगी। तो क्यों उनके आदमी झूठे कहे, उनके ऊपर लगाम नहीं आवा? अमित शाह भाषण दिए, ट्रक का भाषण दिए कि 7 लाख रुपया जुर्माना होगी। ड्राइवर बोलिए कहाँ है? अच्छा, क्या आप एक नौजवान हैं, क्या अमेठी में क्या राम मंदिर मुद्दा होगा या कुछ और मुद्दा होगा? यहाँ केवल बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा होगा। लेकिन अभी आप सम्मान निधि की बात कर रहे थे। सम्मान निधि जैसे कह रहे हैं 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं,
ये जो है भाजपा सरकार जैसे कहते हैं किसानों की धोती यहाँ से खोलकर सर पे बांध रही है। जैसे जो यूरिया का रेट पहले क्या था, 2014 पहले क्या था, डाई का रेट क्या था, उसी का रेट बढ़ाकर ये लोग जो है 5 किलो राशन और सम्मान निधि दे रहे हैं। भाई महंगाई उसी हम किसान का जो है 5 किलो यूरिया कम कर दिए, 5 किलो डाई कम कर दिए, किसाने तो काट के हमको दे रहे हैं, तो इसका काम वही है धोती खोलकर सर पे बांध रहे हैं। आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, लगातार जो है मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं यदि आप कांग्रेस की सरकार बनेगी तो औरतों के मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे, लोगों की भैंस चोरी हो जाएगी। अब आप ये सोचे इतना दिन उनकी सरकार है, किसी की माँ की, किसी की बहन की, किसी की बेटी की मंगलसूत्र नहीं छीन लिया गया, इस बार सरकार में मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। मंगलसूत्र जब 70 रुपया 30 रुपया तोला सोना रहन है, आवाज 72 रुपया 1000 सोना है, तो मंगलसूत्र नहीं छीना गया। आवाज 72 रुपया है तो जगह ताकते नहीं ना पहरे का, वह के का छीनी है। लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं कि पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब लगातार हर बता दिए कहाँ सोचा। महिलाएं मणिपुर में देख मणिपुर में घटना हुई, मणिपुर में घटना हुई, उसके बाद आंध्र में घटना हुई, और किसानों को लखीमपुर में टेनी मिश्रा जी कार से रौंदवा के मरवाए, और उसके बाद जो है उन्नाव में महिला के साथ बदतमीजी हुई। ये लोग उस पर मुद्दा नहीं उठाते हैं। महिला पहलवान के साथ आप लोग जो है लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े बड़े नेता अमेठी में विचरण कर रहे हैं, चाहे वो योगी जी हों, चाहे जेपी नड्डा जी हों, यहाँ तक कि अमित शाह जी का भी दौरा लगने वाला है। लेकिन हर मुद्दा मतलब हर मंच से सिर्फ राम मंदिर का ही अवध क्षेत्र है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हैं, और 80 सीट को, यूपी में 80 सीट है, उसको 85 सीट बताते हैं अभी कुछ दिन पहले। और राम मंदिर का जो बार बार मुद्दा छेड़ते हैं, वो हर युवाओं के दिल में राम मंदिर है, हर युवा के दिल में राम भगवान है, हमारे अंदर नहीं है क्या? इससे आप राम मंदिर से क्या करना चाहते हैं? अच्छा, लगातार जो है मतलब हर मंच से स्मृति ईरानी जी ये कहती हैं कि अमेठी में जो 15 सालों में नहीं हुआ 5 साल में हमने किया। ये 15 सालों में 15 साल क्या जितना विकास यहाँ पे हुआ, चाहे आप जिस क्षेत्र में ले लेंगे, तमाम फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगी हैं, और उसके बाद जो है वो उनसे भी पूछा जाए कि कौन इसको लगवा दिया। वो 10 साल जिस विभाग की, जिस मंत्रालय की मंत्री थी, उसका कोई एक काम यहाँ अमेठी में दिखा दें और पूरा वोट ले लें। वो उनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है, जगह जगह भटक रही हैं। अब विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमा लिखवाया जा रहा है एकदम हर मंच से। स्मृति जी ललकार के ये कहती हैं कि जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ, पहले जो है पहले ये कहती, उन्होंने ये हर मंच से कहा कि अमेठी में पहले आवास आते थे तो कांग्रेसियों के नाक रगड़ने पड़ते थे, लेकिन अब आवास मिल रहे हैं। जब से ये आई हैं तब से आवास तो खत्म कर दी है। किसी गाँव में कोई नवा आवास बना हो या कोई कॉलोनी मिल रही हो तो आप हमको बताइए। दूसरी चीज़, ये अमेठी में विकास करने के लिए आई ही नहीं है, ये तो सिर्फ राहुल गांधी से सांसदी लड़ने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, यहाँ राहुल गांधी को हराना है, इस नियत से अमेठी आई है। अमेठी विकास करने के लिए नहीं आई है, कभी आई नहीं है। हमारी प्रियंका जी देखिए, आप जहाँ जहाँ भी भाषण दे रही हैं कहीं इनका नाम नहीं लेती हैं। इतना साल आपकी प्रियंका जी कहीं आप कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं, गांधी परिवार की बात मैं कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे उनका भाषण चढ़ा मैं देख रहा हूँ। अच्छा, क्या जो स्मृति जी के दावे हैं बाईपास को लेके, रोड को लेके, क्या झूठे हैं? बाईपास इसके पहले भी बना था, और उसके बाद जो है मतलब कि बाईपास तो वो विभाग बनाता है, उसका मंत्रालय होता है, PWD मंत्रालय होता है, विभाग है, पूरा इतना टैक्स ले रहे हैं, पूरी गाड़ियाँ चल रही हैं, हर चीज़ तो जो टैक्स जा रहा है वो पैसा अपने घर से बना रही हैं। ये अपना विकास की है, 5 करोड़ लगा के यहाँ पे घर बनवा ली। अच्छा, अब बताती हैं कि अमेठी का मुद्दा क्या होगा? अमेठी का मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, और ये जानवर वाला सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये कहते हैं 6000 किस्त दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। राशन तो 2014 के पहले भी मिलता था, और उसके बाद ये उससे ज़्यादा खेती में नुकसान करा दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं सरकार बनी तो राशन 5 साल और फ्री। भिखारी बना दिया हिंदुस्तान की जनता को। हाँ, एक भिखारी बना दिया जी हाँ, और किसी कंट्री में मिलता है राशन फ्री में? लेकिन कांग्रेस के कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो 10 किलो फ्री देंगे। 10 किलो फ्री देंगे ना, तो वो चारा नहीं चला लेंगे खेत से ना, ये 5 किलो दे के 50 किलो चरवा ले रहे हैं। इसका है कोई हिसाब किताब? यदि 5 किलो देने पे आदमी भिखारी बनेगा तो 10 किलो देने पे क्या अमीर बनेगा? तो ये किसान का जो चारा गेरू छोड़े है ना, गोरू, वो नहीं रहेंगे, उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, बस चल लिया, 5 किलो दे के 50 किलो गायब करा। अच्छा, जानवर किसके हैं? सरकार के तो है नहीं। सरकार ने छूट दे रखी है, सरकार का काम है, जिम्मेदारी प्रशासन का काम है। अगर हम छोड़ रहे हैं तो हमारे के ऊपर कार्रवाई करे, सरकार का काम है।
तो हम नहीं छोड़ेंगे। बंद करा दिए हैं बाजार बंद करा इस दिए। बार क्या मार्केट- माहौल है अमेठी का? माहौल कांग्रेस जिंदाबाद है। तो भैया इसमें कांग्रेस कांग्रेस जिंदाबाद है। चुनाव हाँ। जीत चुकी है। दीदी कह रही है हम 4 लाख के पार जा रहे हैं। कहने वाले तो बहुत 4 कुछ लाख कह रहे से हैं। हारेंगे। पार नहीं 4 लाख हार कहा। 4 लाख हार? 4 लाख अरे तो अमेठी की दीदी भी तो हैं। अमेठी की आज दीदी भी दीदी बनाए हो, दीदी बनाए हुए हैं। राहुल गांधी यहाँ के भूमिहीन है, यहाँ के भूमिधर है, भूमि है उनकी। कर्म भूमि है। और उनके काका प्रियंका दीदी के और राजीव गांधी के, संजय गांधी के, इंदिरा गांधी के, सब उनके धरती माता। जिस समय शहीद हुए लेकिन कांग्रेस जो है अमेठी को अपना परिवार और गढ़ बताती रही है, लेकिन आज तक परिवार कांग्रेस करना कोई कहीं घर है और गढ़ तो जो है 2019 में ढह गया। हर जगह घर है उनके, घर हमारे यहाँ दिल में घर घर उनके बना है। पूरा अमेठी के घर उनका घर है। घर उनका घर है। हाँ, घर उनके घर है। लेकिन स्मृति जी यहाँ के अमेठी की वोटर भी हैं। वोटर भी हैं। 4 आदमी का वो है लूट के धै लिए और उसके बाद घर बनवा लिए। आइए कि ये 5 साल से सांसद है, पूरा 5 करोड़ का घर बना ली। पैसा कहाँ से आया इनके पास? 5 करोड़ का घर? हाँ, जो ये अमेठी में जमीन लेके घर बनवा ली, ये पैसा कहाँ से आया? 5 करोड़ का घर बन गया। बिल्कुल जमीन लेके बनवाई है। उसके बाद जो है रोड का चौड़ीकरण वहाँ चल रहा है। यहाँ रोड खराब है, कहीं गिट्टी नहीं पड़ रही है, वो रोड उखाड़ के नहीं बन रही है इन्हीं के लिए। आप पूछिए इनसे कि इनका पैसा कहाँ से आया जो ये अपना विकास कर रहे हैं। एक ही अमेठी में या 12मासी पे बस अड्डा है। वहाँ का आवत यहाँ रोज वही की आवत यहाँ है और वही की जाती है। एक ही बल्ली पे खड़ा है। आप एक अमेठी के वोटर हैं, नागरिक हैं जी, लेकिन लगातार स्मृति ईरानी जी जो है दावा करती आई हैं कि अमेठी में जो है चाहे वो आवास को लेके हो, सड़क को लेके हो, बाईपास को लेके हो, लगातार जो है दावे करती आई हैं कि जो पहले 5-15 सालों में अमेठी में कभी नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। देखिए, अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ है। इनका दबदबा था, दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा। किसका? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का जी। लेकिन वो तो 2019 में खत्म हो गया था। कौन कह रहा है? अरे हार गए थे, हम कह रहे हैं। नहीं, वो हारना और जीतना। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो चुनाव हार गए थे। प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने बताइए? बिल्कुल बने। हाँ, तो ये भी हार गए। इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, तो अमेठी के दीदी का क्या होगा फिर? कौन दीदी? अमेठी के लोग जिसको प्रियंका दीदी। लोग जिसको इसमें मौजूदा सांसद अरे को प्रियंका दीदी को जानता हूँ मैं, और तो किसी दीदी को जानता नहीं हूँ। लेकिन अमेठी में जो है लगातार जो है स्मृति ईरानी को हाँ, स्मृति ईरानी 13 रुपए वाली चीनी। हाँ, चीनी वाली दीदी, ऐसे बोलिए आप। अच्छा, 13 रुपए क्यों बोलते हैं आप? 13 रुपए किलो वाली दीदी है। हाँ। अच्छा, बनी हुई दीदी। अच्छा, 13 रुपए किलो का कनेक्शन क्या है? ये तो वही बताएंगे। नहीं, नाम आप 13 रुपए किलो का ले रहे अरे हैं। भाई, उन्होंने कहा था कि कमल का बटन दबाइए और मोदी जी को जिताइए और 13 रुपए के लिए शक्कर ले जाइए। वीडियो दिखाएं आपको? मिली नहीं 13 रुपए किलो चीनी। कहाँ मिली? किसको मिली? 42 रुपए 45 रुपए किलो चीनी मिल रही है। लेकिन आप जो है जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस पे एक आरोप लगाती हैं लगातार हर मंच से कि यदि पहले जो है अमेठी में 25,000 आवास आते थे तो कांग्रेसियों के नाक रगड़ने पड़ते थे आवास लेने के लिए। अब ऐसा नहीं होता, वो बता रही हैं। एक विकलांग का पेंशन नहीं बनवाए पाई, दौड़ नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर किसी को यहाँ पे खड़े हुए व्यक्ति को किसी को आवास मिला है तो बता सकता है हमें, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता सकता है। अच्छा, क्या फिर जो आवास की बात, रोड की बात, बाईपास की बात वो करती हैं, क्या झूठी है? बिल्कुल झूठी है। बिल्कुल। मुझे तो एक ही विकास दिखता है जी। किस चीज़? पहले 4 साढ़ हाँकते थे, अब 10 हाँकने पड़ते हैं। साढ़ वाला विकास? हाँ, यही विकास दिखता है कि पहले अपने खेतों में 2-3 हाँकते थे, इस बार जो है 10-12 आ जाते हैं, उनको हाँकना पड़ता है। युवाओं को रोजगार उनकी तरफ से फ्री। अगर किसी को नौकरी चाहिए तो उनसे संपर्क करें। लेकिन जो लमसम न्याय पंचायत स्तर पे जो गौशाला बने हैं गांव-गांव, तो क्या वो गौशाला हकीकत नहीं है क्या? नहीं, गौशाला बना है, लेकिन गौशाले में गाय मर रही हैं। गौशाला में गाय मर आप कभी जाके चेक करिए। अब आप लोग 5 साल विकास देखने के लिए नहीं आते, और जब आप चुनाव हो जाता है तो आप विकास पूछते हैं। अगर आप हर साल यही चीज़ पूछते रहे, हर साल आके अगर यही पूछते रहे कि आपके ज़िले में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, तो शायद विकास हो। लेकिन आप लोग जो है बरसाती मेढक की तरह रहते हैं और जब चुनाव आता है तो ऊपर आ जाते हैं। मतलब आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल सर। आप बताइए, आप कितनी बार आए हैं यहाँ पे? इसके पहले आप ही बता दीजिए कितनी मर्तबा आप लोगों की स्पीच लेने के लिए आए हैं? इस बार मुद्दा मीडिया से है कि सरकार से? नहीं, सरकार मीडिया दोनों से हमारा सवाल है ना। दोनों से सवाल? बिल्कुल सवाल है सर आपसे। मीडिया के माध्यम मीडिया जो है सवाल पहुंचता है। लेकिन लगातार जो है गांधी परिवार जी अमेठी को अपना गढ़ और घर बताता रहा है जी। लेकिन 2019 चुनाव हारने के बाद हर मंच से स्मृति ईरानी कहती हैं वो कभी दिखाई नहीं दिए।
जब ये वहाँ से चांदनी चौक से 2004 में चुनाव हारी थी तो वो कितनी बार गई थी वहाँ पे? और कपिल सिब्बल जी ने ये कभी नहीं कहा था कि मैंने उनको हरा दिया। इनको घमंड है, कैसे भी हार गए हो, ज़बरदस्ती हार गए या बेईमानी से हार गए, जैसे भी हारे हों। कभी राहुल गांधी जी ने स्मृति ईरानी के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोला आज तक गलत। और ये हर मंच में गांव-गांव चौपाल लगा के सिर्फ उन्हीं की बात करती हैं और विकास की बात नहीं करती कि हमने क्या किया है। अमेठी में 2 बार सूबे के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने मन से कहा कि अमेठी अवध क्षेत्र है जी, भूखा सो लेगी लेकिन राम को नहीं भूलेगी। नहीं, राम को कौन भूला? राम को कोई नहीं भूला। राम एक अलग मुद्दा है, धर्म से मत जोड़िए, आप विकास से जोड़िए। बेरोजगारी और विकास, धर्म से हम थोड़ी जोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से जोड़िए। धर्म से कोई मुद्दा नहीं जुड़ेगा, धर्म से सरकार नहीं चलती। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। आप यहाँ सैदापुर अस्पताल में चले जाइए, कंपाउंडर जो है, वार्ड बोर्ड है, वो आपको इंजेक्शन लगाते हुए मिलेंगे। और एक ही यहाँ पे अस्पताल था, संजय गांधी अस्पताल, जिसका बंद करवाने का काम इन लोगों ने किया था। 2 महीने बंद था, माननीय न्यायालय के आदेश से वो खुला है। यहाँ पे कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो प्रतापगढ़ हो, सुल्तानपुर हो, जगदीशपुर, मतलब इस 2-4 जिलों के अंदर ऐसा कोई अस्पताल नहीं है। जौनपुर तक के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, वो बंद था 2 महीने। लेकिन गढ़ और घर, स्मृति ईरानी ने घर भी बना लिया, वोटर भी हो गई जी। अरे तो हमारी जनता की नहीं, हमारी सबकी जनता की नहीं रहा। तो जैसे अरे घर है उनका, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेसियों का गढ़ है, यहाँ कांग्रेस का घर है। चाचा ये कह रहे हैं कांग्रेसियों का घर है और कांग्रेसियों का गढ़ है। हाँ। लेकिन 2019 के चुनाव में न घर दिखा न गढ़ दिखा, जब से वो बेचारे हार गए। अरे हार जीत तो लगी ही रहती है, इसमें कोई वो शक नहीं है। क्या लेकिन जैसे इंदिरा 2000 गांधी नहीं हारी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हारे, राजनाथ सिंह नहीं हारे, सभी तो हारे हैं। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी जी अमेठी में पहली बार आई। 2019 के चुनाव में अमेठी की जनता से हार मिली। हाँ। लेकिन वो 2019 तक अमेठी की जनता के बीच में बरकरार रही और बराबर बनी रही, बराबर बनी। 2019 का चुनाव उन्होंने जीता। हाँ। अब वो ये आरोप लगा रही हैं कि जब 2014 में हारने के बाद हम अमेठी बरकरार थे तो राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, 2-3 बार आए हैं राहुल गांधी, इसी बात जुलाई के महीने में 2-3 बार आए हैं, उसके बाद जुलाई के महीने में पदयात्रा आए किए हैं, तब आए हैं। जब परमिशन मिलेगी तभी तो बस आएंगे। ये है कि जितना वो यहाँ रहती हैं बराबर उतना वो नहीं आ पाते, ये तो सत्य है। लेकिन इस बार अच्छा अमेठी का माहौल क्या है? अमेठी का माहौल एक जीत जाएंगे किशोरी लाल जी, किशोरी लाल जी जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे, लेकिन कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। तो लेकिन अमेठी की जनता स्मृति ईरानी जी को दीदी कहती है, फिर हाँ। दीदी का क्या होगा? दीदी वहीं जाएंगी, कहाँ जाएंगे? घर बना लिए हैं यहीं। विदाई भी तो होनी चाहिए। हाँ, घर क्या? बना लिए? घर बना लिए हैं अपना, तो दीदी की विदाई भी तो होनी चाहिए कि यहीं रहेंगी वो। खड़े हुए हैं सर, लेकिन राम के नाम पर और मोदी के नाम पर एक वोट हमारा कमलाकांत तिवारी में के तिवारी संभावा, हम एक वोट उनको देंगे राम के नाम पे। यस। लेकिन आप इसलिए एक काम कोई आज तक कर ही नहीं सका था। कौन सा काम? यही राम का मंदिर कितने दिनों से चला रहा, अटल जी के जब आने से चला आ रहा है। देखो वो काम हो गया जो होना नहीं चाहिए था। मतलब मुद्दा राम मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल, हम हिंदू हैं, हम राम के नाम पर एक वोट राम को देंगे, उनसे बड़ा कौन है। सिर्फ एक वोट देंगे राम के नाम? भाई हमारा परिवार जिससे कहेंगे हमसे जितना हो सकेगा सर मैं उतना प्रयास करूंगा। मतलब राम के नाम पे वोट है। दीदी जी यहाँ से अच्छी लड़ाई लड़ेंगी सर। राम के नाम पे भैया जी कह रहे हैं वोट देंगे। लगातार जो है मुख्यमंत्री जी भी अमेठी में 2 दिन आए, दोनों दिन उन्होंने ये कहा कि अवध की क्षेत्र है, भूखा रह लेगी लेकिन राम को नहीं छोड़ेगी। हाँ तो राम को नहीं छोड़ेगी भाई, राम को वोट दिया जाएगा। राम को वोट दिया जाएगा। क्या माहौल है अमेठी में? अमेठी में यही माहौल है, दोनों का माहौल है। दोनों का माहौल है। हाँ। मतलब गोल गोल घुमा रहे हैं नहीं, अंकल? गोल गोल नहीं घुमा रहे, माहौल दोनों का है। दोनों का माहौल है। हाँ। जीत किसकी होगी? अब उम्मीद किसकी है? उम्मीद नहीं बता पाएंगे। अच्छा मुद्दा क्या होगा अमेठी का? मुद्दा तो जो है सामने ही है आपके, आप जान ही रहे हैं, कुल घूम ही रहे हैं। नहीं, मुद्दा आप बताइए, अमेठी के वोटर हैं। हाँ। नागरिक हैं, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा नहीं बता पाएंगे, पब्लिक खुल नहीं रही अब की कि अच्छा, किसको वोट देंगे। मतलब पब्लिक खुल नहीं रही ना, क्या डर है क्या किसी से? नहीं डर नहीं है, पब्लिक खुल नहीं रही तो क्या बताएं आपको। नहीं, खुलता नहीं आदमी हो तो डर होती है, कोई कारण होता है? नहीं, कारण नहीं कोई है। कोई कारण नहीं है। नहीं, माहौल बताएंगे नहीं? अरे बता दीजिए, हमारे लोग भी देख ले, दर्शक जान जाएंगे अमेठी का माहौल क्या है। जो जा रहे हैं हम आपको बता दिए। अच्छा नहीं आप बता रहे हैं, लेकिन लगातार जैसे जो है कांग्रेस जो है अमेठी को अपना घर और गढ़ बताती रही है। 2019 के चुनाव में
वो घर और गढ़ दोनों स्मृति ईरानी जी ने ढहा दिया। हाँ। और अब लगातार ये कहती आ रही हैं कि जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ वो यहाँ मैंने 5 साल में किया। जो 15 साल में हुआ था उसको नहीं कर पाई। उसको नहीं कर पाई। नहीं। बताइए अमेठी को नवयुवक को कितनी नौकरी मिली है, बताइए आप। नौकरी नहीं मिली। किसको मिली है? अभी तो आप कह रहे थे हम राम के साथ हैं। तो राम के साथ तो ही है, हम तो है ही। नौकरी की बात काहे कर रहे हैं? और क्या, मान लीजिए हमको नहीं नौकरी मिलेगी और जो नौयुवक उनको तो मिलनी चाहिए। चचा, इस बार अमेठी का क्या माहौल है? माहौल इस बार अमेठी का कांग्रेस के पक्ष में है और केएल शर्मा की वो सच्चाई और ईमानदारी का नतीजा है। और राहुल दादा, गांधी आप ये कह रहे हैं केएल शर्मा के पक्ष में हैं, माथे पे आप चंदन लगाए हैं, हमको आप एक ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जो है यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि अवध क्षेत्र है, भूखा रह सकता है लेकिन राम को नहीं छोड़ सकता। नहीं, ये बात तो सही है, राम को तो कोई नहीं छोड़ता, लेकिन मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के मुंह में राम हैं और अयोध्या वासियों के हृदय में राम हैं। और ये आज नहीं राम आए, उसमें आप जानते हैं कि झगड़े में ताला बंद हो गया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 26 साल मुकदमा चला, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में फैसला हुआ, ताला खोला गया, राजीव गांधी ने उसका शिलान्यास करवाया मंदिर का, तब इन लोगों ने बनने नहीं दिया, गर्भगृह हेरा। राम आज थोड़ो अयोध्या में आए हैं, वो दशरथ के पैदा हुए हैं, माताएं और बहनें बैठी हुई हैं। ये सोहर का है कि रामा अयोध्या में जन्म है राम, तो सारे घर सोहर हो, रामा बाजे लागी आनंद बधैया, तो गाँव सखी सोहर हो। रामा कौशल्या के जन्म है राम, सुमित्रा के लक्ष्मण शत्रुघ्न हो, रामा के कई के भरत है भुआल, तो सारी नगरी सोहर। दादा, आप एक इशारा कर रहे हैं कि राम पहले आए हैं। हाँ। लेकिन अभी उस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, गौरीगंज में उन्होंने सभा की, उन्होंने कहा कि अवध की जनता है उसके साथ है, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। नहीं, तो राम तो बहुत आए, त्रेता से आए हैं, राम ये तो कलयुग है। रामायण इसका इतिहास बताता है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज रिसपाही। सूबे के मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, एक पीठ के महंत हैं, वो कह रहे हैं जो राम को लाए उनको लाएंगे, आप कह रहे हैं राम पहले आए हैं। नहीं, राम बहुत दिन से अयोध्या में है भाई, आज से थोड़ो है, और ये आज का थोड़ो अयोध्या है। अयोध्या है, पता नहीं महाराज दशरथ, उसके बाद आज के बाद कौन, आवाज़ तो राम आज आए हैं। राम तो हर जगह है अयोध्या में। बसो, ऐसा भजन गाया जाता है कि बसो मन मंदिर में मेरे राम, बसो मन मंदिर में मेरे राम। मन का मंदिर है, उसमें राम है। अयोध्या के मंदिर में तो राम की मूर्ति है, वहाँ सिर्फ राम की मूर्ति है। हाँ, मन में राम है, हृदय में राम है, वो राम है, पूरे विश्व में राम है, पूरे जन में दिखाया गया दादा, पूरे जन जन में राम है, पूरे विश्व में ये दिखाया गया, हर मंच से कहा जाता है कि राम को हम लाए हैं। नहीं, राम किसी के लाने से नहीं, राम को कौन लाने वाला है, राम को कौन लाने वाला है, राम तो स्वतः सबके पालनकार हैं, सबके पालन हरता है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी ले आई राम को। बीजेपी अब कुछ भी कहे भाई, सत्ता में जो है वही सब बोलता है। अब इसके पहले राम नहीं थे क्या? थे राम। कहाँ गए थे? अयोध्या कहाँ गई थी? बीजेपी वाले कह रहे हैं हम ही ले आए। अरे नहीं, तो गलत बोल रहे हैं ना, इनका झूठ बोलना काम है। झूठ बोलना काम बीजेपी वालों का? और क्या है, झूठ बोलते हैं। झूठे लेना, झूठे भोजन, झूठे चबैना, इनका झूठ ही काम है, झूठ बोलते हैं। बताए तो सबके खाते में पैसा जमा करवाए, कितना पैसा आया किसके खाते में? आया नहीं। कहाँ गया काला धन? काला धन ला रहे थे, कहाँ गया काला धन? तो कह रहे थे नोटबंदी में फायदा हुआ। ये सब बात ठीक है, सब जो कहे वो सब ठीक है, जो कहे वो सब ठीक है। दादा, इस बार अमेठी में क्या माहौल है? अब जो है वो है, अब हम इसको तो नहीं बता सकते कि क्या माहौल है, ये तो ऊपर वाला जाने, हम अपने आप से क्या बता सकते हैं? आप नहीं बताएंगे? हम कुछ नहीं बताएंगे। जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, ये इसके बारे में भी हम नहीं कुछ कह सकते, ना इधर के बारे में ना उधर के बारे में। जो कुछ करना है ईश्वर को करना है, वो तो ना भविष्यत ना हुआ है ना होगा। भो एव महाबाहो सुर में परमम बचा कह रहे हैं यते अहम प्रिय माणाय वक्ष्याम हितकामया ना मे विदुः स्वर्गणाः प्रभुवम नाम हर्षया आमादिर्य देवानां महिषिणां च सर्वसा।
सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने अब ये कह कहा है, दिया, जो अब हम हमको लाए हैं उनको अब लाएंगे। हमने कह दिया पत्रकार साहब, जितना हमने बोल दिया उतना ही काफ़ी है। इतना काफी है। प्रवृत्तिं चा निवृत्तिं चा जना ना विदुरासुराः ना शौचम ना सत्यम तेषु विद्यते। ये थी हमारे साथ अमेठी की आम जनमानस। ये आने वाला वक्त बताएगा, ये आने वाली 4 जून बताएगी कि अमेठी से सांसद कौन होगा और देश में सरकार किसकी बनेगी। तब तक के लिए नमस्कार।